Hello everyone, I hope you are doing well. In last lecture, we see about various um, tokens and what are the part of that program, what are the elements, which are smallest element integer unit in the program is called the tokens. So यहाँ पे हमने देखा था कि constant क्या है, देन व्हाट आर द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बारे में और हम जानेंगे। देन आज हम देखेंगे कीवर्ड्स और ऑपरेटर के बारे में। ओके, सो व्हाट आर द कीवर्ड एंड ऑपरेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑपरेटर शुरू करने से पहले हम वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। ओके, सो वेरिएबल कोई भी देखिए, कोई भी प्रोग्राम जब भी हम करते हैं उसमें हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर द डिफरेंट कांस्टेंट आर स्टोर्ड। These location can contain the integer, real or character constants. Okay, so the type of variable depend upon the type of the constant it can handle. The rule for constructing variable names of all types are the same. These are given below. अभी देखिए, सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे क्या है। अब देखिए, कोई भी अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मान लो कोई, ये हमारा सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम है। सो ये वाला हमारा कोई एक प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक वॉइड मेन रहेगा। वॉइड मेन एक फंक्शन का नाम है ये। ओके, जो मेन फंक्शन जो जिसमें हम अपना प्रोग्राम करेंगे। सो ये मान लो कि एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम प्रोग्राम करते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, उसे रन करते हैं, तो क्या होता है कि हर देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, राइट। जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके हार्ड डिस्क की कुछ मेमोरी ये कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है ये, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा हार्ड ड्राइव है। सो ये हमारा एक हार्ड ड्राइव है। जैसे कि मान लो ये एक हमारा हार्ड ड्राइव है, ठीक है। ये हमारी मेमोरी है। मान लो मेमोरी अभी कुछ भी हो सकती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी भी हो सकती है और सेकेंडरी मेमोरी भी हो सकती है। हम सिंपली इसे मेमोरी कहेंगे, ठीक है। सो इसमें अगर मुझे कुछ भी, अगर मैं अपने सिस्टम में या फिर अपने लैपटॉप में या कहीं भी अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, राइट, कोई भी अगर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, सो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड रहेगा? उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी मेरे जो भी हम मेरा लैपटॉप है या फिर जो भी मेरा सिस्टम है, उसमें मुझे एक मेमोरी होना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करूँगा वो कहाँ पे मेमोरी में स्टोर होगा। सो हर चीज़ जब भी हम प्रोग्राम करते हैं या फिर जब भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट करते हैं, सो इट रिक्वायर्स सम मेमोरी। क्योंकि मशीन में अगर हमें उस प्रोग्राम को चलाना है या फिर उस मशीन पे रन करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज की तो ज़रूरत पड़ेगी, उसे रखना तो पड़ेगा। अगर देखिए, अगर मार्केट से आप अंडे कुछ अगर आप मान लो कि आप दूध खरीद रहे, तो उसे बर्तन में दूध तो रखना पड़ेगा, राइट। सो दैट बर्तन इज नथिंग बट मेमोरी। ओके, एंड जो मिल्क है उसे हम कहेंगे कंटेंट। ओके, या फिर प्रोग्राम या फिर कुछ भी जो हम स्टोर करेंगे, राइट। सो सॉफ्टवेयर में कुछ तो क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर मेमोरी को एक्वायर करता है। तो उसमें जो भी वेरिएबल्स, जो भी उसका रिलेटेड डेटा होगा, जो भी उसके फाइल्स होंगे, वो उस मेमोरी में स्टोर कर देगा। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए? वेरिएबल्स, वेरिएबल, ठीक है। सो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका नाम हो सकता है कुछ भी, राइट। या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है या फिर वैर, ऐसा कुछ भी आप नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, बट उसका डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। अब डेटा टाइप कौन कौन से हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, देन डबल
वो हम देखेंगे आगे में। डबल इंटीजर, सॉरी साइन इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, साइन इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, ये सब हमारे क्या है, डेटा टाइप है। सो इसके साथ जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे, सो वो किस टाइप का होगा, वो उसी टाइप का होगा जिस टाइप का उसका डेटा टाइप होगा, राइट। सो ये क्या करता है, जैसे ही हम कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल असाइन करते हैं, सो वो क्या करता है कि एक मेमोरी अलोकेट करता है हमारी मेमोरी ब्लॉक में, राइट। सो ये हमारा मान लो मेमोरी ब्लॉक है, ये हमारा मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी स्टोरेज है, राइट। सो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँगा कि वेरिएबल, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा इंट ए, सो ये क्या करेगा, इंट ए का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मेमोरी हम सिस्टम को बता रहे हैं, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस मेमोरी, ये जो मेमोरी है सिस्टम की, उसमें एक एक स्टोरेज एक स्टोरेज क्रिएट किया जाए जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर कर पाए, ठीक है। सो जैसे ही हम इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे मेमोरी में एक पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट हो जाती है उस वेरिएबल के लिए। अब उस वेरिएबल में जो भी हम डेटा पुटअप करेंगे, वो स्टोर करेगा उस मेमोरी में, ओके। सो जो भी हमारा ये वेरिएबल है वो क्या है, एक मेमोरी स्पेस है, सॉरी एक स्पेस है मेमोरी में, ओके। सो उसे हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एक वेरिएबल का नाम देते हैं, राइट। सो उसके रूल्स क्या क्या है देख लेते हैं हम, ठीक है। सो द वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर। वेरिएबल क्या रह सकता है, कोई भी अल्फाबेट रह सकता है, देन डिजिट रह सकता है, अंडरस्कोर्स भी रह सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि इंटीजर ए, या फिर इंट, ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं 58, राइट। या फिर इंट अंडरस्कोर वी वेर, ये भी हमारा, ये तीनों टाइप के जो वेरिएबल का जो टाइप दिखा रहा है, वो तीनों भी एक कंसीडर करता है एक मेमोरी स्पेस, ओके। जो भी हम इंटीजर ए बोलेंगे, तो ये क्या करेगा कि टू टू बाइट्स की मेमोरी इसमें अलॉट कर देगा, ठीक है। क्योंकि इंटीजर कितना एक्वायर करता है, 2 बाइट्स। हम देखेंगे कितना मेमोरी उसका अलोकेशन होता है, वो आगे हम मेमोरी अलोकेशन में देखेंगे कि किस तरह से वो कौन कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी अलोकेट करता है, ओके। सो द वेरिएबल नेम नॉट नॉट स्टार्ट विथ द डिजिट, ओके ओके। ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पे डिजिट नहीं होगा, यहाँ पे हमें वेरिएबल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारा अल्फ़ाबेट है उससे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर D58 कहेंगे, सो दैट इज़ द राइट, बट अगर मैं 58 कहूँगा, सो दैट इज़ द रॉन्ग, ओके। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड नो। अब अपर केस और लोअर केस क्या होता है, अपर केस और लोअर केस होता है अल्फ़ाबेट का फॉर्म। अगर मैं सिंपली कैपिटल A B C D E F G H, ये जो कैपिटल है, कैपिटल लेटर्स है, हम कहते हैं उसे अपर केस, राइट। अपर केस। एंड जो स्मॉल लेटर्स है A B C D E F, ये जो स्मॉल लेटर्स है हम उसे कहते हैं लोअर केस, ठीक है। सो दैट इज द अपर केस एंड दैट इज द लोअर केस, ओके। So no special symbols other than underscores can be used in variable name. Okay. अब यहाँ पे हम स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। अब स्पेशल सिंबल्स कौन से हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, या फिर स्टार हो गया, ये सब क्या है, स्पेशल सिंबल्स है। इज इक्वल टू हो गया, इंसर्ट ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ये सब स्पेशल सिंबल्स है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या यूज करते सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है वेरिएबल्स के, किस तरह से हमें वेरिएबल डिफाइन करना है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई काउंट T1, SI_INT, ये सब वैलिड वेरिएबल नेम्स है, राइट। देखिए यहाँ पे डिजिट है, बट डिजिट के पहले हमने अल्फाबेट यूज किया है, ओके। हमारे इनवैलिड वेरिएबल कौन से है, $200, क्योंकि ये स्पेशल सिंबल है, राइट। और हमें हमें क्या बताया गया कि नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, ओके। यहाँ पे सिर्फ हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ना कि स्पेशल सिंबल। और ये भी गलत है, क्योंकि L1.L2 यहाँ पे भी स्पेशल सिंबल है, दैट इज द डॉट, ठीक है। और ये देखिए 1s अब यहाँ पे क्या है, डिजिट है, राइट। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसा होता है, आफ्टर डिजाइनिंग द सुटेबल वेरिएबल नेम वी मस्ट डिक्लेयर देम टू द कंपाइलर बिफोर यूज देम। Declaration of variable does the two things. What is? It tells the compiler what are the variable name, and it specify what type of the data type variable will hold. Okay. देखिए, इसे क्लियर करवा देते हैं पहले। मैंने जो यहाँ समझाया फिर से मैं आपको समझाऊंगा। हमें हमारे प्रोग्राम में अगर कोई मुझे क्या करना है कि इसमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका सबसे पहले डेटा टाइप डालूंगा, देन वेरिएबल नेम, ठीक है, और सेमीकोलन दे दूंगा, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, फॉर्मल नॉर्मल सिंटैक्स, ओके, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है। दैट इज द नथिंग बट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब देखिए हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन से हैं, इंटीजर है, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, देन अनसाइंड, इंटीजर, साइंड, इंटीजर, देन अनसाइंड, फ्लोट, साइंड, फ्लोट। ये जो है हमारे डेटा टाइप्स है, राइट। इसी डेटा टाइप्स को यूज करके हमें वहां पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। देखिए क्या है, जैसे कि मैं इंटीजर लेता हूँ, सिंपल इंटीजर अगर मैं ए बोलूंगा तो क्या करेगा कि प्रोग्राम मुझे बता देगा कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए, अलॉट 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी इन मेमोरी स्टोरेज टू ए, ठीक है। इस ए को एक पर्टिकुलर मेमोरी अलोकेट की जाए, ये किसको बताएगा, कंपाइलर को बताएगा, ठीक है। अब जो हम यूज करेंगे, वो जो भी हम रन करेंगे वो कंपाइलर में करेंगे, ठीक है। ये देखिए ए नाम की मेमोरी, ये मेमोरी पूरा मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मेमोरी में एक वेरिएबल को असाइन किया, दैट इज द इंटीजर टाइप का, उसका डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप का मतलब होता है जिस डेटा का टाइप सिंपल है, उसका टाइप क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वो क्या होल्ड कर सकता है। अगर इंटीजर है तो सिर्फ नंबर होल्ड करेगा, फ्लोट है तो रियल नंबर्स को भी इंक्लूड करेगा, जैसे कि जो पॉइंट में वैल्यू होती है, डेसिमल नंबर के बाद जो वैल्यूज होती है वो भी होल्ड करेगा। देन कैरेक्टर में सिंपल कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा, राइट। इस तरह से उसका उसका डेटा का टाइप है, राइट। सो यहाँ पे हमने ए को एक पर्टिकुलर मेमोरी अलोकेट की। जैसे ही हम इंटीजर ए इस तरह से कुछ लिखेंगे, मेमोरी में क्या होगा कि
ए नाम के वेरिएबल को एक पर्टिकुलर मेमोरी असाइन होगी, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो लेट्स सी what are in C++, a variable can declare anywhere in a program before it use. Okay, it is not necessary that we should declare all the variables at the beginning of the program itself. Even we can declare a variable just before the use. हम उसे कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल को हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि उसका सिंटैक्स क्या है। देखिए सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप v1। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं। अब वेरिएबल का नाम देते टाइम में सिर्फ ये जो रूल्स है उसे हमें याद रखना है कि हमें जो भी यूज़ करना है वो अल्फ़ाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर, वो हम उसके कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा वेरिएबल जो है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट ना हो, राइट। देन अपर केस लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। अगर मैं कैपिटल ए लेता हूँ तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, अगर दो ऐसे वेरिएबल लेता हूँ तो इसका मतलब एक नहीं होगा, अलग अलग होगा, राइट। सो वो हमें ध्यान रखना है। एंड नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। हम अंडरस्कोर के सिवा और कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे कि डॉलर, डॉट वगैरह ये यूज नहीं कर सकते जब भी हम वेरिएबल का नाम असाइन करेंगे। सो इस रूल को हमें याद रखना है, इन रूल को हमें याद रखना है। ओके, सो देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स देखे हैं एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम कॉमा। यहाँ ये देखिए डेटा टाइप के बाद हम यहाँ पे कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे 10 वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसे सेपरेट कर कैसे करना है, हमें कॉमा से करना है। ओके, द डेटा टाइप इंडिकेट्स द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू वेरिएबल विल होल्ड। अभी एग्जांपल देखिए जैसे कि फ्लोट है। सो फ्लोट जो है ये क्या है, डेटा टाइप है, और एवरेज उसका वेरिएबल है। सो फ्लोट नाम का कोई ये 4 बाइट्स को रिजर्व करता है, तो मेमोरी में एवरेज नाम के वेरिएबल को 4 बाइट्स अलोकेट होगी, राइट। सो हियर इज द फ्लोट, इंटीजर, डबल आर द कीवर्ड। ये सब क्या है, कीवर्ड है, डेटा टाइप भी है। रिप्रेजेंट फ्लोट टाइप, इंटीजर टाइप एंड डबल टाइप ऑफ वैल्यूज ऑफ द रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ तक समझा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मैंने कीवर्ड्स के बारे में बोला था, हमने कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कीवर्ड्स आर द दोज हुज मीनिंग आर ऑलरेडी एक्सप्लेन इन कंपाइलर। अब देखिए जो भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं, कंपाइलर में करने वाले हैं। ओके, सो उस कंपाइलर मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है उसके हिसाब से पूरे प्रोग्राम को। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप की चीजें होती है। यहाँ पे 3 चीजें होती है। एक होता है कंपाइलर, सेकंड होता है इंटरप्रेटर, तीसरा होता है असेंबलर, एंड फोर्थ होता है, फोर्थ नहीं होगा, राइट। 3 चीजें होती है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। असेंबलर का यूज तो हम असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। अगर मान लो अगर मैंने कोई एक प्रोग्राम किया है, जैसे कि एक मैं यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करता हूँ, void में कुछ भी, यहाँ पे ऐसे में इस तरह से नहीं लिखते हैं, लेकिन एक समझ लो ये लाइन ऑफ कोड्स है प्रोग्राम के, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कितने लाइन ऑफ कोड्स है, 4 लाइन ऑफ कोड्स है। ओके, सो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर चेक करता है हर लाइन को। अगर इस लाइन में कोई एरर है तो वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर है तो यहाँ पे हमें शो करवा देगा।
यहाँ पे कोई एरर है तो शो करवा देगा। ठीक है, सो ये इंटरप्रेटर जनरली क्या करता है, उसे उस प्रोग्राम के सिंटैक्स को चेक करने का काम करता है, और उसमें जो हमने यूज़ किया है वो प्रॉपर तरीके से लॉजिकली डिफाइन है या नहीं। अगर वेरिएबल को मैं प्रॉपरली अगर उसको डिफाइन नहीं करूँगा तो वो एरर शो करेगा। सो वो बराबर डिफाइन किया गया है या नहीं, या फिर हमारा जो प्रोग्राम का सिंटैक्स है वो प्रॉपरली फॉलो किया गया है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। सो इन दोनों में मेजर डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि कंपाइलर जो है हर लाइन को चेक करता है, फिर एरर तभी के तभी शो कर देता है। सेकंड लाइन को चेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे उसको शो कर देगा, यहाँ पे चेक करेगा और यहाँ पे शो कर देगा। अब देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम को मैनेज करना, उसे रन करना और उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का भी सेम ही काम होता है, बट सिर्फ इनमें एक ही डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है और तब एरर शो करता है, बट कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ही इन चारों लाइन को एक साथ कंपाइल करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा, उसे चेक करेगा एक साथ। ओके, लाइन बाय लाइन में, और उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पे एरर शो करवा देगा कि ये वाले लाइन में लाइन नंबर लाइन नंबर 3 में लाइन नंबर 3 में एरर है, राइट। ठीक है, इस तरह से हमें एरर शो करेगा। वो कैसे करेगा वो मैं प्रोग्राम में बताऊंगा आपको। सो बट कंपाइलर का काम इतना ही नहीं होता, कंपाइलर का काम होता है पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करना मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, क्योंकि देखिए जो भी हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं ये हमारे अंडरस्टैंडेबल है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम सिंपल इंग्लिश यूज़ करके इसे रन करते हैं। बट कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक मशीन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, दैट इज 0101 कोड्स। ओके, सो ये भी सिंपली क्या है, ऑन ऑफ ही तो है, सिग्नल, ये सिंपल सिग्नल्स है जो ऑन एंड ऑफ होते हैं। सो इसके ही फॉर्म में उसे कन्वर्ट, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो और ये जो है ये लैंग्वेज सिर्फ कौन समझ सकता है, मशीन समझ सकते हैं, राइट। हम भी नहीं समझ सकते कि उसका कौन, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, बट ये जो है ये मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। सो कंपाइलर क्या है, एक बीच में का इंटरमीडिएटर है जो हमें हेल्प करता है किसी भी कोड को लिखने के लिए, राइट, और उसे कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म टू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ओके, सो ये काम होता है कंपाइलर का। ओके, सो अब सी प्लस प्लस का जो भी कंपाइलर है उसमें कुछ कीवर्ड्स यूज किए गए, जिसका जिसका यूज अलग अलग उसका फीचर्स है, हर इसका एक अलग काम है। तो सो देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स देखे हैं, एएसएम, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, फ्रेंड, गो टू, इफ, इनलाइन, इंट, लॉन्ग, ये सभी है जो कीवर्ड्स हैं जो हम सी प्लस प्लस में यूज़ करने वाले हैं, राइट। हम धीरे धीरे उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और हर कीवर्ड का एक काम है, ऐसा नहीं है कि वो कीवर्ड है तो यूज़ कर रहे हैं, वैसा नहीं है। हर कीवर्ड का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, राइट। उसका अलग अलग वर्क है, जैसे कि अगर मान लो ब्रेक है तो वो लाइन को ब्रेक करने का या फिर वहां से प्रोग्राम को ब्रेक करने का काम करेगा। अगर से मान लो अगर इफ है, इफ जैसे कि मान लो कोई क्लास नाम क्लास है तो क्लास का एक, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब क्लास का यूज होगा। सो वो भी क्या है, कीवर्ड है, राइट। और डिटेल डिस्कशन ऑफ कीवर्ड्स विल टेकन वन चैप्टर, वो बाद में देखेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल के बारे में तो आपको बता ही दिया था लास्ट, इसमें कांस्टेंट में क्या करते हैं तो, राइट। नाउ बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, कांस्टेंट्स यूज करते हैं जैसे कि बैकस्लैश के साथ। सो उसका क्या मीनिंग होता है हम देखते हैं। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट आर एस्केप सीक्वेंस, दे आर नॉट प्रिंटेड कैरेक्टर बट दे आर यूज्ड टू आउटपुट फंक्शन द लिस्ट ऑफ, जैसे कि देखिए
अगर हमको कोई लाइन प्रिंट करनी है या फिर हमें कुछ डिस्प्ले करवाना है, सो उसके लिए हम कुछ बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हमें अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, अगर मान लो, अगर ये सिंपल एक मैं न्यू लाइन की बात करूँ, अगर ये मान लो ये एक लाइन है, अगर मुझे ये प्रिंट करवानी है, सो मैं क्या करूँगा, इस लाइन के बाद स्लैश एन दूंगा, जिसके बाद में इस लाइन के बाद स्लैश एन दूंगा बट के बाद, सो ये मुझे क्या प्रिंट करवाएगा, नेक्स्ट लाइन से सेकंड सेंटेंस प्रिंट करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस प्रिंट करेगा। सो ये हर इसका एक अलग अलग फंक्शनलिटी है, जैसे कि स्लैश बी का बैकस्पेस के लिए है, उसके बाद स्लैश एन के न्यू लाइन के लिए है, स्लैश टी होरिजेंटल टैब के लिए है, स्लैश डॉट सिंगल कोट के लिए है, राइट, डबल स्लैश बैक स्लैश ये हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं, देन स्लैश ए अलर्ट के लिए है, स्लैश एन ऑक्टल कांस्टेंट है। ये हम अब आपको अभी ये समझेगा नहीं, अभी हम इसको जब यूज़ करेंगे तब हमें ये सब समझ में आएगा। ओके, तो सिर्फ आप जान लीजिए बैक स्लैश कैरेक्टर कौन कौन से हैं, राइट। So student, we have to stop here now because of we complete our half hour. So our next topic will be discussed, that is the operator, on the next lecture. So today we stop here. Stay safe and goodbye.